यूपी के आगरा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने भाइयों को भेजकर पति का ही अपहरण करवा लिया। जानकारी मिल रही है कि पत्नी के भाइयों ने पहले अपने जीजा को जमकर पीटा और फिर कार की डिग्गी में भरकर उनका अपहरण कर लिया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि आगरा जिले के किस थाना इलाके का ये मामला है? कौन वो पीड़ित जीजा है जिसके सालों ने उसका अपहरण कर लिया, और जो पत्नी है उसका क्या नाम है जिसने अपने पति का ही अपहरण करवा लिया? आप बिल्कुल प्रियांशु सही कहा आपने। एक आगरा उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां पर कहा जाता है कि पति पत्नी 7 जन्मों की कसम खाते हैं और 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर नाराज होकर पत्नी ने अपने ही भाइयों से पति का अपहरण करा लिया। और जानकारी ये भी मिल रही है कि अपहरण कोई ऐसे वैसे नहीं, सीधे अपने पति को जो है अपने भाइयों से उसका पहले उसको बांधवाया, उसके हाथ पैर बांधे और कार की डिग्गी में ले जाकर के उसका अपहरण कर लिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो करीब बताया जा रहा है कि करीब 5 किलोमीटर तक उसके पीछे पुलिस चलती है और उसके बाद पुलिस उन जो उसके पत्नी के भाई थे, यानी कि अगर बात करें तो जो अपहरण जिसका अपहरण हुआ था पति का, उसके सालों से पुलिस छुड़वा लेती है। फिलहाल आगरा का ये मामला है और खंदौली के पुलिस चौकी के पास ये पूरा मामला आज पुलिस को बड़ी सफलता कहेंगे मिली थी। बता दें कि पत्नी जो थी वो नाराज थी और अपने भाइयों को भेजकर अपने पति का अपहरण आज गुरुवार को सुबह करा लेती। ये वाकया सुबह का है, जब पति जो है घर के बाहर बने मंदिर में पूजा कर रहा था। उसके 3 साले आए और सालों के साथ 2 और लोग आए। उन्होंने अपने अगर बात कर तो जीजा को पहले उसको पकड़कर उसको जमकर पीटा, फिर हाथ पैर में रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया और कार की डिग्गी में डालकर घर के लिए रवाना हो गए। आरोपियों को ऐसा करते हुए जब देखा गया तो आसपास के लोगों ने तत्काल शोर मचाया, पुलिस को सूचना दी और अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। जिसके बाद पूरे इलाके में प्रियांशु जब ये सूचना मिलती है कि दिन दहाड़े सुबह का वक्त था और अपहरण होता रहता है, तो किसी को ये नहीं पता था कि अपहरण जो किया है वो उसी के रिश्तेदार, उसी के सगे सालों ने किया है। ऐसा कोई भी वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन अपहरण की जब आंखों देखी वारदात थी तो वो तत्काल पुलिस को बुलाते हैं सूचना और पुलिस इलाके में नाकाबंदी कर देती है। इसके बाद कुछ ग्रामीण जो होते हैं वो भी बाइक से पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद जो खंदौली पुलिस चौकी, यानी कि जहां अपहरण होता है वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर पर खंदौली पुलिस चौकी पड़ती है और उसी को घेर करके कार की डिग्गी से उसमें से पीड़ित पति को निकाला जाता है। जिसके बाद आरोपियों और पीड़ित के घर वालों के बीच जो कहासुनी होती है वो भी मामला सामने आता है। पुलिस ने किसी तरह वहां मौके पर ही मामले को शांत कराती है। पुलिस पीड़ित की पत्नी समेत जो है जो 3 भाई थे उनको गिरफ्तार कर लेती है और खंदौली के ये पूरा मामला जो है वो खंदौली के खेरिया गांव का बताया जा रहा है। अगर हम प्रियांशु बात करें तो इसमें नाम की जो आपने जिक्र हमसे पूछा है कि कौन था, तो पीड़ित जो पति है उसका नाम हरदेव सिंह, इसकी उम्र करीब 50 वर्ष, ये खेरिया गांव का रहने वाला है और उसकी ससुराल जो है यानी कि पत्नी का मायका वो सादाबाद का है। कि जो पीड़ित पति है वो पेशे से किसान है, उसके नाम जो है करीब 12 बीघा जमीन है। 25 साल पहले हरदेव की शादी जो है उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी से हुई थी। बताया जाता है कि शादी होने के बाद एक बेटी और 2 बेटे हैं। एक बेटा कोटा में पढ़ता है जबकि दूसरा बेटा वो पत्नी के साथ रहता है। 2 दिन पहले हरदेव का पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। हरदेव कहता है कि मेरे नाम पर जमीन है, मैं इसे बेचकर आराम से कहीं रह लूंगा, कोई वास्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पत्नी को ये बात जो है वो बुरी लगती है कि आखिरकार जब पति के नाम 12 बीघा जमीन है तो बेच करके शायद कहीं चला ना जाए। इसके लिए पत्नी अपने बात जो है अपने भाइयों को बताती है, यानी कि पीड़ित पति के साले को। जब वो बता देती है जिससे पूरी मामला जो है वो अब घटना मायके में जाती है। उसके बाद भाई लोग भड़क जाते हैं और वो भाई जो होते हैं खुद अपने जीजा को सबक सिखाने के लिए उसकी अपहरण की साजिश रचते हैं। लेकिन आज सुबह जब साजिश रचते हैं तो उस दौरान सुबह का मामला होता है, सभी आसपास के लोग देख लेते हैं। फिलहाल जब हरदेव को पुलिस पूछती है तो वो हरदेव कहता है कि आज वो घर के बाहर पूजा कर रहा था और दौरान उसके 3 जो साले थे वो और 2 लोग कार से आए। उन्होंने आते ही पीटना शुरू कर दिया और हाथ पैर से रस्सी से बांधकर जो है उसे जबरन डिग्गी में डाल दिया और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, इसलिए कि उसकी कोई चीख पुकार कर सुने ना। लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर
आरोपियों को पकड़ लिया है और जो है उनसे पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल मौके पर जो है ग्रामीण और किसान सभी लोग पहुंचे हैं। पति का इल्जाम तौर पे ये भी कहना है कि जो साले उसके थे वो संपत्ति उसकी हड़पना चाहते थे और जब भी आते थे उसके घर पर तो वो हमेशा रुपये की मांग करते थे। संपत्ति अपने नाम कराने के लिए उसने अगवा कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में थाना प्रभारी जो हंसराज भदौरिया है उन्होंने भी जानकारी दी है मीडिया को कि किसान का पत्नी से विवाद था। पत्नी के भाई राजपाल, धर्मपाल, सत्यपाल उसे कार में भरकर ले जा रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। शिकायत मिल गई है, मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है और पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अब जांच कर कड़ी से कड़ी भी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से और ये एक हैरान करने वाली खबर भी कही जाएगी कि जो मामला निकलकर सामने आ रहा है वो संपत्ति विवाद का निकलकर सामने आ रहा है। एक पत्नी ने अपने भाइयों को भेजकर अपने ही पति का अपहरण करा लिया। जानकारी जो मिली है वो खेरिया गांव निवासी हरदेव सिंह, ये इनका जो कहना है, इनका आरोप है कि ये अपने घर पर जो है गांव में मंदिर में पूजा कर रहे थे कि अचानक से उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी देवी, उन्होंने अपने 3 भाई और उनके 2 साथियों को भेजा। पहले उन्होंने जमकर पिटाई की हरदेव सिंह की, उसके बाद उनके हाथ पैर बांध दिए और कार की डिग्गी में भर लिया। हालांकि मौके पर जो है ग्रामीणों ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक पीछा किया और खंदौली पुलिस चौकी के पास से कार रुकवाई और सही सलामत जो है हरदेव सिंह को कार की डिग्गी से निकाल लिया है। इस मामले में जो आरोपी हैं उन पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इन 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।